दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का सामाजिक निबंध। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कारण और निवारण पर निबंध। तो देखिए इसके शीर्षक क्या क्या हैं। अन्य शीर्षक मतलब कि किस प्रकार से और ये आपको पूछ सकता है टॉपिक। तो या फिर भ्रष्टाचार कारण और निवारण, या फिर भ्रष्टाचार एक भयानक समस्या, या फिर भ्रष्टाचार एक भयानक अफवाह, भ्रष्टाचार एक अभिशाप, भारत में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय समस्या, भ्रष्टाचार उन्मूलन एक समस्या, देश में भ्रष्टाचार बढ़ने के कदम। तो इस कई प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए हम इन सभी हेडिंग पर क्या करेंगे, रख के इसको लिखेंगे। तो देखिए पहला हेडिंग हमारा है भ्रष्टाचार का अर्थ। तो देखिए भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट एवं आचार दो शब्दों से मिलकर बना है। भ्रष्ट का अर्थ है बिगड़ा और बिगड़ा हुआ, और आचार का अर्थ है आचरण, मतलब बिगड़ा हुआ आचरण यानी बिगड़ा हुआ व्यवहार। इस प्रकार भ्रष्टाचार का अर्थ हुआ भ्रष्ट आचरण या बिगड़ा हुआ व्यवहार। समाज में विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों से जिस निष्ठा एवं ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है उसका न होना ही भ्रष्टाचार है। मोटे तौर पर घूस लेना, पक्षपात करना, सार्वजनिक धन एवं संपत्ति का दुरुपयोग करना और स्वेच्छानुसार किसी को भी नियम विरुद्ध लाभ या हानि पहुंचाना आदि भ्रष्टाचार कहलाता है। अब देखिए अगला हेडिंग, भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार की समस्या से छोटे बड़े सरकारी तथा गैर सरकारी सभी व्यक्ति पीड़ित हैं। इसलिए सरकारी संस्थागत एवं व्यक्तिगत स्तर पर इसके कारणों को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि राष्ट्रीय आपदा एवं संघर्ष के अवसर पर हमारे जीवन में श्रेष्ठ मूल्यों जैसे एकता, त्याग, बलिदान इत्यादि की भावनाएं विद्यमान रहती हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के समय हमारे समाज में नैतिक स्तर ऊंचा था। सभी स्वार्थ एवं वर्ग भेद मिटाकर देश के लिए कुछ कर गुजरने को तत्पर थे। किंतु स्वतंत्रता के बाद देश के नैतिक और चारित्रिक स्तर पर गिरावट आई। उपभोग के साधनों के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी को किसी प्रकार धन एकत्रित करना ही मनुष्य का उद्देश्य होता है या होता गया। विद्यालय और परिवार अपने सदस्यों को नैतिकता दिखाने में असमर्थ हो गए। इसी कारण देश व समाज में भ्रष्ट वातावरण व्याप्त होता गया। अगला हेडिंग देखिए हमारा क्या है, सरकारी न्याय तंत्र में शिथिलता। देखिए भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले व्यक्ति को इससे रोकने में या तो नीति ज्ञान सहायक होता है, या फिर समाज का दंड निधान। यह बात सही है कि जब मनुष्य की आत्मा उचित अनुचित का निर्णय करने योग्य नहीं रहती तथा जब नीति के बंधन शिथिल हो जाते हैं तब दंड की कठोरता का डर व्यक्ति को बुराइयों से रोकता है। लेकिन हमारी न्याय पद्धति एवं न्याय व्यवस्था इतनी शिथिल है कि अपराध का निर्णय बहुत विलंब से होता है। सरकारी स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में शक्तिशाली विपक्ष एवं सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। दुर्भाग्य की बात, यहाँ पे रहेगा दुर्भाग्य। देखिए दुर्भाग्य लिखा तो यहाँ पे दुर्भाग्य समझ जाइएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने लोकतंत्र की स्थापना तो कर ली किंतु अभी तक सशक्त एवं रचनात्मक विपक्ष की महत्ता को नहीं समझ पाए। यदि विपक्ष चाहे तो वह सरकार के सामने मनमाने आचरण पर अंकुश लगा सकता है। आगे देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, प्रशासन में भ्रष्टाचार, यानी सरकारी जो कर्मचारी हैं उसमें जो प्रशासन है, पुलिस लोग, इसमें भ्रष्टाचार। तो देखिए भारत में बहुदलीय लोकतंत्रीय राज व्यवस्था है। अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल हर बार चुनाव में अपने उम्मीदवारें खड़े करते हैं। उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए प्रचार साधनों एवं धन की आवश्यकता होती है। यह धन दलों को चंदे द्वारा प्राप्त होता है। चुनाव के लिए चंदा देकर बड़े बड़े पूंजीपति किसी दल की सरकार बनने पर उससे अनुचित लाभ उठाते हैं। वह पर्याप्त धन चंदे में इसलिए देते हैं ताकि चंदे में दी गई संपत्ति के बदले लाभ उठाया जा सके। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, भ्रष्टाचार का समाधान। भ्रष्टाचार को दूर करना आसान काम नहीं है, परंतु इसे समाप्त किए बिना हमारे देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। हमें इसे दूर करना ही होगा। भ्रष्टाचार जैसी समस्या के समाधान के लिए चुनाव पद्धति में
भी सुधार लाना आवश्यक है। सफल लोकतंत्र नागरिकों की जागरूकता पर आश्रित होना, इसलिए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नागरिकों में जागरूकता पैदा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बदली हुई व्यवस्था को यदि बदली हुई व्यवस्था तो नेतृत्व बदलकर क्या होगा यदि बदली नहीं व्यवस्था तो नेतृत्व बदलकर क्या होगा, जब खुद मांझी ही पागल हो पतवार बदलकर क्या होगा। आगे देखिए, राजनीति के ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर विचार और प्रयास करना आवश्यक है। आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार एक रोग के रूप में व्याप्त है। जब तक सभी नागरिक और सभी दल निहित स्वार्थों और हितों से ऊपर उठकर इस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार जैसी समस्या से मुक्ति संभव नहीं है। अब देखिए, अगला हेडिंग हमारा लास्ट हेडिंग है उपसंहार। तो देखिए, यदि प्रशासन और जनता देश से भ्रष्टाचार रूपी दानों को मिटाने के लिए एकजुट होकर कार्य करे तो वह दिन दूर नहीं कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त देश बनकर जल्द ही विकसित देशों की श्रेणी में आ खड़ा होगा। हमें मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने महान राष्ट्र की प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित कर देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, ताकि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा भ्रष्टाचार पर निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।